वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से शामिल है व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट आर ह्यूमन वांट्स, व्हाट आर रिसोर्सेज, व्हाट इज स्केर्सिटी, व्हाट इज वेल्थ एंड व्हाट इज ceteris paribus, मतलब कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट्स। तो अगर आप इन सब के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में हम इन्हीं स्लाइड्स का पीडीएफ फाइल शेयर करने वाले हैं और इसका पासवर्ड हम शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पासवर्ड इस वीडियो में हम आगे आपको बताने वाले हैं, उसको आप अपने पास सेव करके उसी पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, इन कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। थैंक यू। व्हाट इज इकोनॉमी? The word economics is derived from the Greek word oikonomia, meaning management of household. ये ग्रीक ओकेबलरी से लिया गया वर्ड है जो कि ओरिजिनली ओइकोनोमिया है और जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब कि हाउस होल्ड को किस तरह मैनेज करना है, हाउस होल्ड के इकोनॉमी को, उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अच्छे तरीके से मैनेज करने को हम इकोनॉमी कहते हैं। मतलब कि एक घर का इनकम क्या है, उनके फर्द का या जितने भी फर्द उसमें इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्या है और उसको कहाँ कहाँ पर किस तरह खर्च करना है, इसको इकोनॉमी कहते हैं ओरिजिनली एंड बेसिकली। आगे हम जाके इसका इस तरह भी डिफिनीशन कर सकते हैं या हम इसको रेफर कर सकते हैं कि सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और कंट्री। किसी भी एरिया का, जिस तरह कि हम स्टेट ले सकते हैं, प्रोविंस ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं या इवन कि हम कंट्री ले लेते हैं, तो उसके जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं उसके जो सम आ जाता है, उसका जो टोटल आ जाता है उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। टोटल एक्टिविटीज मींस कि जो प्रोडक्शन होती है, जो कंजम्पशन होती है, वो सब इसमें आ जाते हैं, तो इसको इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखें तो उसमें खासकर जो प्रोडक्शन शामिल है और उसके अलावा जो कंजम्पशन शामिल है, ये दोनों, और इसके साथ साथ सर्विसेज भी आ जाते हैं। फर्ज करें आप चले जाते हैं किसी भी सिटी में, आपकी नाइट आ जाती है, तो वहाँ पर आपको खाना तो चाहिए हुआ होगा, उसके साथ साथ आपको रात भी गुजारनी है, तो उसके लिए आपको होटल वगैरह का या मोटल का इंतज़ाम, जो जिसको हम सर्विसेज कहते हैं, वो आपको रात गुजारने के लिए जो कमरा दे देते हैं, ये सर्विसेज में आ जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये मैंने एक लेमैन के लिए अच्छे तरीके से एग्जांपल देने की कोशिश की। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है व्हाट आर ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है? मतलब कि जो हम इंसान है, इसकी जो ख्वाहिशात है वो क्या है। तो अगर आप इन पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो और डाउनलोड करके आप इसको अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये कंसेप्ट देता चलूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन फोकस होता है वो नीड्स पर होता है। मतलब कि जो नीड होता है उसी की प्रोडक्शन होती है और फिर उसी को कंजम्पशन करते हैं। जहाँ पर अगर हम नीड्स की बात करें तो नीड्स कहाँ से आ जाते हैं? वो वंट्स से आ जाते हैं। एक्चुअली वंट्स जो के हैं ह्यूमन वंट्स के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि किसी के पास साइकिल नहीं होती तो वो साइकिल की विश कर लेता है। अब जब साइकिल आ जाती है तो फिर वो बाइक की विश कर लेता है, और बाइक जब आ जाती है तो उसके बाद वो मोटर कार चाहता है। मोटर कार आ जाती है तो फिर अच्छा वाला मॉडल या अच्छे वाले कंपनी का या अच्छे जो पावर वाली होती है या जो और भी लग्जरियस होती है वो कार चाहते हैं। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लें तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन में जो अनसेटिस्फाइड वन है, जो वाइट कलर की या क्रीम कलर की मैंने कलर दिया हुआ है, अगर आप इस सर्कल को देखें तो ये अनसेटिस्फाइड वन से मतलब बहुत ज़्यादा है तादाद में, जो सेटिस्फाइड है वो कम है। एज टाइम पासिस, जब टाइम गुजर जाता है तो अनसेटिस्फाइड वंट्स और भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जो सेटिस्फाइड वंट्स थे वो पूरे हो गए हैं। जब हम छोटे थे हमारे पास साइकिल नहीं थी, हम साइकिल की विश कर रहे थे। साइकिल की बजाय अब हमारे पास बाइक तो का मोटर कार भी आ गई है, लेकिन अब हमारे विशेस या जो वंट्स है वो और भी ज़्यादा हो गए हैं। तो वो जो अनसेटिस्फाइड वंट्स किसी वक्त पर होते हैं वो सेटिस्फाइड बन जाते हैं, और वो जो अनसेटिस्फाइड होते हैं वो उससे भी और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन वांट्स है
जो कि कभी भी फुलफिल होने वाले नहीं है। ये हर किसी के होते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मालदार हो। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो रिसोर्सेज का है। Resources are the things used to produce or make available the goods and services that human want. अब ह्यूमन वांट की जो चीज़ें होती है वो बनाने के लिए, चाहे वो सर्विसेज हो या गुड्स हो, उसको बनाने के लिए, उसको अवेलेबल करवाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। अब गुड्स जो कि हम यूज़ करते हैं या सर्विसेज जो कि हम यूज़ करते हैं, ये स्केर्स है। स्केर्स का कंसेप्ट मैं आगे भी आपको समझाने वाला हूँ। इसके साथ साथ इस पे हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इस पे हम इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स के फुल सब्जेक्ट के जितने भी कंसेप्ट है वो यहाँ पर शेयर करेंगे। तो स्केर्सिटी या स्केर्स जो कि है ये गुड्स एंड सर्विसेज बोथ ये स्केर्स है, दोनों स्केर्स है। अब रिसोर्सेज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ नेचुरल हो सकते हैं, मटेरियल भी हो सकते हैं, या ह्यूमन भी एक रिसोर्स में आ जाती है। अब इकोनॉमिस्ट ने रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। लैंड ये भी एक रिसोर्स है, लेबर ये दूसरी रिसोर्स है, कैपिटल जिससे हम इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लेते हैं, एंड एंट्रप्रेन्योरल एबिलिटीज जो कि मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट कर लेता है, या जिसको हम कारोबारी शख्सियत कहते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो उसको एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़ वाला बंदा होता है, वही कर लेता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसको हम सादा अल्फाज में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज में आ जाते हैं। रिसोर्सेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह लेते हैं या इनपुट भी कह लेते हैं, क्योंकि ये इनपुट का काम कर लेते हैं। यही आ जाती है गुड्स में भी और सर्विसेज में भी। अ, अगर रिसोर्सेज ना हो तो ना गुड्स अवेलेबल हो सकते हैं, ना ही रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम स्केर्सिटी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली, बाकी इस पे एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाई जाएगी। स्केर्सिटी ये इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म है, और इसकी मतलब ये है कि ह्यूमन वांट्स जो होती है, जो अभी हमने आपको डिफाइन करने की कोशिश की, बल्कि पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश की, वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उससे बढ़ जाती है। मतलब ह्यूमन जो वर्ड्स होती है, डिज़ायर्स होती है, जो हमारे नीड्स हम नहीं कह सकते, नीड्स तो एक्सीड नहीं कर लेती अक्सर। तो ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उससे भी बढ़ जाती है। फिर इस सिचुएशन में स्केर्सिटी पैदा हो जाती है और लोगों को उतना नहीं मिलता जितना वो चाहते हैं। तो इसको स्केर्सिटी कहते हैं। ये हर एक एनवायरनमेंट में होती है, हर एक सोसाइटी में होती है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, दोनों में स्केर्सिटी का सामना करना पड़ता है। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो इकोनॉमिक्स में हम एफिशिएंट यूज़ के लिए स्केर्स रिसोर्स जो होते हैं इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं उसको एवीबी वंट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए प्लानिंग किया जाता है इकोनॉमिक्स में कि रिसोर्सेज जो स्केर्स होते हैं वो स्केर्स तो एवीबी होते हैं, लेकिन जो अनलिमिटेड वंट्स है उसको फुल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फाई करने के लिए जब हम एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर लेते हैं तो इसके लिए प्लानिंग की जाती है। इसके अलावा जो स्केर्सिटी है ये मजबूर कर लेती है लोगों को कि वो चॉइसेस कर लें। अब आप बाज़ार में चले जाते हैं, आपने फॉर एग्जांपल शूज़ लेने हो या कपड़े लेने हो तो आप अपने बजट के मुताबिक ही लेते हैं। बाज़ार में तो शूज़ 300-400 या 800-900 से लेकर 8-10,000 15,000 तक के शूज़ तो कॉमनली मिल ही जाते हैं हर एक लोगों के लिए। तो अब आप अपने बजट पे मुनहसर होते हैं, आप बजट को देख के ही चॉइसेस बना लेते हैं। ये चॉइसेस आप स्केर्सिटी की वजह से बना लेते हैं। अब अगर भंडार मौजूद हो फिर आपने चॉइस क्यों करनी है, फिर तो मतलब कि आपने ये नहीं करना कि मैंने ये नहीं लेना, ये मैं नहीं ले सकता, मैंने सब कुछ लेना है, क्योंकि स्केर्सिटी एक ऐसी फोर्स है जो कि लोगों को जो उसके डिसीशंस होते हैं, वो चाहे वो प्रोडक्शन में हो या चाहे वो कंजम्पशन में हो, दोनों में चॉइसेस पे मजबूर करवा लेते हैं। ये स्केर्सिटी का कमाल है। नेक्स्ट हम वेल्थ को डिस्कस करने वाले हैं। तो वेल्थ की सिंपल डिफिनीशन यही है कि जितने भी गुड्स होते हैं एंड सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज का मैं बता देता हूँ।
गुड्स को हम प्रैक्टिकल चीज़ें या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो टचेबल होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारे लैपटॉप हो, चाहे हमारे शूज़ वगैरह हो, इसको हम गुड्स कह सकते हैं। या जो सर्विसेज, जैसे कि मैंने नाइट गुजारने की बात की आपको, केसीटीवी चले जाते हैं, वहाँ पर आपको होटल में रहना पड़ता है, ख़ासकर नाइट गुजारनी पड़ती है, तो इसको हम सर्विसेज कह सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो अदर जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उसके सर्विसेज हो। तो चाहे गुड्स हो एंड सर्विसेज हो, उसको ह्यूमन वांट्स को जो सेटिस्फाई कर लेता है, उसको हम वेल्थ कहते हैं। वेल्थ में एक चीज़ यही है कि ये फ्री नहीं होती। किसी भी चीज़ को जब हम वेल्थ कहते हैं, तो एक तो ये तो फ्री नहीं होती, इसकी खासकर ये 3 कैटेगरीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि उस चीज़ की यूटिलिटी होनी चाहिए, वो यूज़ करने के काबिल हो। दूसरा, उसमें स्केर्सिटी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको स्केर्सिटी का अच्छा सा एग्जांपल मैं दे दूँ कि अब हम फॉर एग्जांपल ईयर को ले लेते हैं। जब हम ये साँस लेते हैं, तो इसमें स्केर्सिटी की कोई बात ही नहीं है। तो इसको हम सब कुछ सब ले सकते हैं, जितना हम साँस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्केर्सिटी कंसेप्ट नहीं हुई, तो ये ईयर जो है ये वेल्थ में नहीं आती। अब अगर आप वेंटिलेटर पे हैं और ऑक्सीजन का जो आपको जो भी मास्क वगैरह लगा दिया जाता है, तब वहाँ पर यही ईयर वेल्थ, इसकी स्केर्सिटी बन जाती है, पैदा हो जाती है, तब ये वेल्थ में काउंट होगी। एंड तीसरी बात इसमें ट्रांसफरेबिलिटी टू अदर्स है, मतलब कि वेल्थ हम उसी चीज़ को कह सकते हैं जिसकी यूटिलिटी हो, जिसकी स्केर्सिटी हो, स्केर्सिटी ही इसकी वैल्यू बना देती है, एंड जिसकी ट्रांसफरेबिलिटी टू अदर्स हो। एंड एट द एंड हम डिस्कस कर रहे हैं सिटरस पेरेबस। सिटरस पेरेबस का जो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट है, इसी को हम सिटरस पेरेबस कहते हैं। अब इकोनॉमिस्ट ने या जिस तरह के दूसरे साइंस होते हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स वगैरह हो, इसी तरीके से इकोनॉमिस्ट ने भी अपने स्टडीज़ के दौरान जो वो स्टडी करते हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं या जो रिसर्च करते हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को अजम्पशन के तौर पर लिया हुआ है, मतलब कि ये भी अज़म किया हुआ है, ख़याल किया हुआ है कि ये चीज़ें इक्वल है, या मतलब कि कुछ चीज़ें हैं ये कांस्टेंट ही रहेंगे, या इसका दूसरा नेम ये है कि सेटेरस पेरेबस ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई हो, केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो, उसमें जो भी लॉज वगैरह है, तो उन्होंने जैसा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, उसमें यही कहते हैं फर्स्ट लॉ में कि हर एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी या मोशन में रहेगी, अगर उसको कोई और चीज़, मतलब कि सब चीज़ों को हम चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे हियर हो, उसको हम कांस्टेंट रखें। तो इस तरह इकोनॉमिस्ट भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं इसको हम कांस्टेंट कर लेते हैं कंसिडर्ड, मतलब कि वो असरअंदाज नहीं होंगे। तो इस कांस्टेंट रखने वाले अमल को हम सिटरस पेरेबस कहते हैं, मतलब कि जितने भी अदर चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, इसके अलावा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई भी चीज़ हो सकती है एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो ये थी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट या बेसिक कंसेप्ट के हवाले से, जो कि इकोनॉमी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले थे। इसके बारे में हमारा ख्याल कुछ और था। एक्चुअली इसको इकोनॉमी में इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है जिस तरह हमने डिफ़ाइन किया। आप हमारे मोर इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा आप हमारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को डिस्कवर कर सकते हैं और वहाँ से फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।